कठपुतली का खेल हमें हंसाता है, हमें रुलाता है, मंच पर एक समा बांधता है, लेकिन हर खेल का होता है दूसरा चेहरा, एक भव्य चेहरा। क्या हो जब कठपुतली का खेल बन जाए मौत का खेल। अरे वाह, क्या शो है। एक तो बीवी मायके गई है और ऊपर से ये। अरे सोने पे सुहागा, काश बीवी हमेशा मायके रहे तो मैं ऐसे जिंदगी बरसता रहूं। वही से तो ऑडिशन पे बुलाना पड़ेगा। अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अबे क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? क्या हुआ? मैं पहले बोला था कि बगल वाला रास्ते से चलता है, आप लोगों के चक्कर में मेरी गाड़ी खराब हो गई। आप दूसरे टैक्सी पकड़ लीजिए, इसमें टाइम लगेगा। हम कहीं नहीं जाने वाले, और वैसे भी इस सुनसान रास्ते पर हमें कहाँ दूसरी टैक्सी मिलने वाली है। तुम अपनी टैक्सी ठीक करो, हम वेट कर रहे हैं तुम्हारा। पानी कहाँ से लेकर के आऊं? ये क्या है? पुतली, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? अरे बोलते क्यों नहीं? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? चाहिए जो मुझको वो तो मैं ले ही लूंगा। अब जब मुर्गे बन ही गए हो तो अंडे ही दे दो। अंडे दोनों, अंडे दोनों, अंडे दोनों, अंडे दोनों। क्या मजाक है ये? क्या कर रहे हो तुम? वो उड़ा रहे थे जब कभी मेरा मजाक, तब समझ नहीं आ रही थी उनको मेरी बात। फिर आज पूछते हैं ये क्या मजाक, ये क्या मजाक, ये क्या मजाक, ये क्या मजाक। बुरे फंस गए यार। कौन है वहाँ? लो आ गया मैं यहाँ। पहचान तो नहीं पाए होंगे ना मुझको? चलो अपना परिचय मैं खुद ही दे देता हूँ, तुझको और तुझको। आउटडेटेड हैं जो कपड़े की समझ नहीं है तुझको। क्या है ये सब? और कितने आउटडेटेड हो तुम और तुम्हारी कठपुतली। तुमने अपने कपड़े देखे? ओह गॉड, कहाँ से आए हो भाई तुम? बिल्कुल बकवास हो, बकवास। ये बहुत बड़ा शो है और प्राइम टाइम पे आने वाला है, तो उसके ऊपर है ना, ये कचरा नहीं दिखा सकते हम। एग्जैक्टली। और ये अपना तमाशा जाके कहीं सड़क पे किसी को रास्ते में दिखाओ लोगों को, तो पैसे वैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे। ये हमारे शो के लेवल का नहीं है। क्यों अब हंसी नहीं आ रही है मुझ पर? अब नहीं उड़ाओगे मजाक मेरा? तुम कहीं कहीं वो तो नहीं? हाँ मैं मस्करा। अब हंसो, हंसाओ और लाइव गवाओ। हंसो ना। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। हंसना तो पड़ेगा, जीना है तो हंसना तो पड़ेगा। ऐसे थोड़ी हंसते हैं,
अब हंसाना भी मुझे ही पड़ेगा। मैं हंसाता हूँ, अब देखते हैं कैसे रोक पाते हो अपनी हंसी। दे दी मस्करे ने इसको इसकी गलतियों की सजा, अब आएगा इसको मजा। ये कहता था हंसा नहीं सकते तो किसी काम के नहीं हो तुम, आज इसके काम आया, हंसाया हंसाया, आज इसके काम आया। तोड़ दी ना मेरी कठपुतली, और इस मस्करा को रुलाया, तभी तो मैंने इसे बड़ा बनाया, लोगों को बचाया। अब तुम लोग भी हंस हंस के बेहाल हो जाओ। हंसाया हंसाया, मस्करा सबके काम आया। हंसाया हंसाया, मस्करा। यहाँ पे तो कठपुतली थी, कहाँ गई? ओ भाई साहब, भाई साहब, एक तो मेरी गाड़ी खराब हो गई और ऊपर से आपको हंसने की पड़ी है। मैडम, आप उन्हें समझाने से तो क्या गए और आप भी हंस रहे हो। भाई साहब, भाई साहब, हेलो, आपको समझ में नहीं आता क्या? मेरी गाड़ी खराब हो गई और आपको मजाक के सोच रहे हैं कि आप मेरे ऊपर हंस रहे हो। मैडम, ये राजीव इतना हंस क्यों रहा है? लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी उसकी? राजीव, 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 ए राजीव, क्या हुआ? अरे इतना हंस रहा, राजीव, ए राजीव, राजीव, पिक्चर देखी कोई? राजीव, राजीव, अच्छा, मैं 2 दिन के लिए बाहर क्या गई और तुम्हें खुशी हो रही है? अभी बताती हूँ। राजीव, इधर आ जा भाई। क्या हुआ? राजीव, 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 अरे लंबड़ इधर हंसे जा रहा है। क्या हुआ इसे? राजीव, बात तो सुनो। राजीव सुन, राजीव सुन मेरी बात, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ है? राजीव, 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 मैं कुछ करो ना, मैं जल्दी से प्लीज। राजीव, राजीव। हेलो सर, कौन पोंछता तेरे बगैर मेरे आंसू, लाचार हूं मैं अब तेरे बिना। मेरे शरीर का मौसम अब खुशनुमा न रहा, कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए। पर जो थी मेरी मंजिल, अब उस रास्ते पर चलेगा तू, जिस पर थे हम तुम, उस सफर पर चलेगा तू अकेला। मेरी इस हालत के जिम्मेदारों, तैयार हो जाओ अपनी जिंदगी की सबसे खतरनाक हंसी हंसने के लिए।
आराम से। सर राजीव टीवी इंडस्ट्री में काम करता, पिछले 2 घंटे से यूं ही पागलों की तरह हंसते चला जा रहा था। मैंने इस घर में छानबीन की सर, लेकिन यहाँ पे ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स का निशान है और ना ही किसी मुठभेड़ के। हो सकता है कि लाफिंग गैस हो। ये हाल फिलहाल में आपका पति का किसी का लफड़ा हुआ होगा या झगड़ा बिगड़ा कुछ ऐसा? उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? वो तो सिर्फ अपने काम से काम रखता है। मैं 2 दिन के लिए मैके गई थी। जब वहां से लौटी तो देखा कि राजीव जोर जोर से हंस रहा है। पहले मुझे लगा कि शायद मेरे मैके जाने की वजह से वो खुश है, पर फिर कोई ऐसा है जो इस शहर में हंसी के धमाके कर रहा है, हंसने से लोगों को डरा रहा है, हंसा हंसा के लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है। और ये जो कोई भी है, मैं उसे रुला के रहूं। आइए सर, ये साहब टैक्सी चलाते हैं। राजीव के साथ जो केस हुआ ठीक वैसा ही केस इनके 2 पैसेंजर के साथ भी हुआ है। हाँ सब, हाँ मैं आपको सब सच सच बताऊंगा सब, एकदम सारी बात मैं आपको ना एकदम धंधे की कसम खा करके बोलता हूँ सब, एकदम सारी बात सच सच बता दूंगा सब। वो ना दिखने में ना एकदम कैसे लग रहे थे साहब, एकदम दिखने में चिंदी चोर लग रहे थे एकदम एकदम। और जब मैं वहां से गया तो मेरे जाने के बाद में ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई नशा वशा कर लिया हो। और मैंने ना ऐसा हंस रहे थे कुत्ते की तरह, पागल कुत्ते की तरह। मैंने अपना आखा लाइफ में ऐसा किसी को हंसते हुए नहीं देखा साहब। अच्छा ये बताओ कि वहां पे कुछ ऐसा देखा जो वहां पे नहीं होना चाहिए? तो नहीं साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं देखा। देखो आराम से सोच के बताओ। कई बार गुनहगार सावधानी बरतने के चक्कर में कोई ना कोई गलती जरूर करता है। हाँ याद आया साहब, याद। जब मैं पानी लेने गया तो मैंने एक वहां कठपुतली को देखा। कठपुतली? हाँ साहब, कठपुतली। और जब मैं वापस आया तो वो कठपुतली वहां से गायब थी। ठीक है, तुम ऐसे करो कि तुम जाओ, अगर तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं वापस बुला लेंगे। कभी भी बुला लो साहब। जाओ जाओ जाओ। नहीं रहने का है तो लॉकअप खाली है, रहता क्या? सर 2 और ऐसे के शिकार। हेलो एसीपी साहब। हाँ डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इट्स ऑलराइट। क्या पता लगा है? टेस्ट के बाद एक अजीब सी बात सामने आई है कि नाइट्रस ऑक्साइड यानी लाफिंग गैस के साथ एक और पॉइजनस कंपोनेंट को इसमें मिक्स किया गया है। लेकिन ऐसे केमिकल तो मार्केट में मिलते ही नहीं है। जी हाँ, इसे सिर्फ बनाया जा सकता है या फिर किसी प्लास्टिक इंडस्ट्री के वेस्ट में मिल सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। इट्स ऑलराइट। पता लगाओ आखिर वो कौन है जो प्लास्टिक इंडस्ट्री के जहरीले वेस्ट को अपने मतलब या ज़ाती फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उन सबको उनके किए की सजा दे आया, उनको हंसाया, उनको हंसाया। एक कठपुतली उन सबको अपने इशारों पर नचाया, उनको हंसाया, उनको हंसाया। यूं देख के सबको हंसते हुए मिली इस कलेजे को ठंडक। अब कोई न करेगा इस मस्करे का अपमान। और यूं एक एक को हंसते हुए देखकर मुझे मजा ना आया, मजा ना आया। यूं एक एक को हंसाना तो है आम, क्यों न करे कुछ खुले आम, जिससे बढ़े इस मस्करे की शान। सैकड़ों जहां हो दर्शक, वहीं दिखाएगा ये मस्कुरा अपने करतब। लोगों की जिंदगी से खोई हुई मुस्कान लौटाएगा, सबको इतना हंसाएगा कि सबका दम निकल जाएगा। तभी तो ये मस्कुरा खुद हंस पाएगा। तो मेहरबान कदरदान, आ रहा है ये मस्कुरा हंसा हंसा के लेने सबके प्राण।
अभी एक नई खबर हाथ पड़ेली है। ये पैक्स प्लास्टिक इंडस्ट्री है ना, उसके गटर के अंदर 1 महीना पहले एक बेवड़ा फूल ठास के गिरेला पड़ा मिला। बहुत चोटें आई हैं उसको। आसपास के कुछ लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। सर एक और बात सोचने लायक है कि अगर उसके शरीर को लकवा मारा हुआ था तो वो वहां से निकला कैसे, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। अच्छा, और उसकी बॉडी के साथ है ना एक कठपुतली भी पाई गई सर। कठपुतली? पास में एक लाइफ साइज कठपुतली। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे हम सिर्फ एक कठपुतली समझ रहे हैं वो भी इस गुनाह का हिस्सा है? पहले वो टैक्सी ड्राइवर, फिर ये हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ, हर किसी ने उस कठपुतली को क्राइम स्पॉट पे देखा है। हाँ सर वो कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है ये किसी को नहीं पता है। इस कठपुतली का पर्दाफाश करने के लिए हमें उस टेलीविजन प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस जाना होगा जहां पर वो सारे के सारे विक्टिम्स काम कर रहे थे। Yes, sir. आप लोग? हाँ, हम लोग फटाफट सच खेलने को आए। इसके लिए फटाफट बताने का कि वो 3 लोग वो जो लाफ्टर गैस की वजह से परेशान है ना, तकलीफ में, वो लोग कौन थे, कैसे थे और क्या थे, सब डिटेल। जी वो लोग मेरे क्रिएटिव और कास्टिंग डिपार्टमेंट से थे। हमारा जो ये नया शो आ रहा है हंसो हंसाओ लाइव बनाओ, उस पर वो लोग काम कर रहे थे। अच्छा एक बात बताइए, आपके इन लोगों की किसी से कोई दुश्मनी? सर हम लोग टीवी वाले अपने खुद के लिए हमारे पास वक्त बहुत मुश्किल से निकलता है, दुश्मनी के लिए किसी के पास वक्त ही कहाँ। क्राइम स्पॉट पर लोगों ने कठपुतली को देखा था। क्या आप ऐसे किसी कठपुतली वाले आदमी को जानते हैं क्या? यहाँ पर तो रोज बहुत सारे कठपुतली वाले, नकाब वाले कॉमेडियंस आते रहते हैं। हमारा जो ये शो है इन्हीं लोगों पर तो बेस्ड है। अच्छा, इसमें कोई ऐसा टाइप का है कि थोड़ा लपड़ेबाज लगे ना अपने तो मालूम है कि आगे चल के ये फड्डा करेगा, लोचा करेगा। जी हाँ, एक था तो सही लेकिन बहुत ही हार्मलेस था, अपने पपेट के साथ आया था लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही वाहियात थी। उस दिन ध्यान से ऑडिशन लेना तुम लोग, मुझे शो के लिए एक अच्छा परफॉर्मर चाहिए। ओके चलो शुरू करो जो दिखाने आए हो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तू बीच में नहीं बोल, हमें बात करने दे। तो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। फिर बोलो बीच में। बकवास बंद करो और जो परफॉर्म करने आए वो करो। जी जी। एक आदमी एक बार कार ड्राइव कर रहा था। तो क्या पलट जाएगा? बीच में मत बोलो। तो वो आदमी कार से चला जा रहा था कि अचानक उसने उसकी गाड़ी से एक मोटी औरत टकरा गई। अरे बाप रे, लेकिन उसको ठोक दिया। नहीं ठोका नहीं, बस ठुकते वो बच गई। क्या बकवास है? कर क्या रहे हो तुम? ये कहानी है, जोक है, क्या है ये मस्करा है। वही जो लोगों को हंसा के उन लोगों को परेशान कर रहा है। सर अगर ये वही है तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप उसे इमीडिएटली पकड़िए। 2 दिन में हमारा ये शो लॉन्च होने वाला है। आप चिंता मत करिए। एक बात बताइए, आपके पास इसकी कोई डिटेल या कोई तस्वीर कुछ भी है? और डिटेल आपको ऑडिशन फॉर्म से मिल जाएगा, लेकिन आई एम सॉरी तस्वीर नहीं है मेरे पास कोई। हाँ मैं आपको ऑडिशन टेप्स दिलवा सकता हूँ जिसमें से आप पता लगा सकते हैं कि कौन है। ठीक है। ये मचकरे को बहुत मजा आ रहा है लोगों को हंसा के गेम खेलने में। अभी अपन जरा उसको गेम बताते हैं कि पुलिस वाले के साथ खेलने में कितना मजा आता है और कितनी हंसी आती है। सर प्रोडक्शन हाउस से जो एड्रेस मिला था वो यही है। अच्छा अरे रुक ना, शांति रखो। सब करना चाहिए ना भाई, बहुत डेम हो गया अपने को, प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए। अरे यार 5 मिनट से घंटियां मार रहे हम लोग। हाँ तुम उठ के दरवाजा खोलने का इधर बैठे, कमाल है यार। सर पैरालिसिस अटैक है तो चल नहीं सकते ना। अच्छा ये आपका वो कठपुतली है ना, वो किधर पे हमको देखने है? ये क्राइम सीन के ऊपर लोगों ने, पब्लिक ने देखी उसको।
मेहमान आए, मेहमान आए, मस्करा के घर पे मेहमान आए, मेहमान आए, मेहमान आए, मस्करा के घर पे मेहमान आए। सर, ये कठपुतली अपने आप चल कैसे रही है? और ये तो बात भी कर रही है। नहीं, वो चल फिर अपने हिसाब से रही है, लेकिन वो चचा का मुंह देखो ना, वो बड़बड़ा रहे तो वो चल रही होगी, समझा? अच्छा चलो, हाँ अभी ये सब तमाशा बंद करने का, समझ में आया क्या तुम्हारे को? कठपुतली का खेल दिखाना तो इस मस्करा का जीवन है। इस मस्करा को इसकी कठपुतली से कोई अलग नहीं कर सकता। अच्छा, एक काम कर, दिखा दे अपना खेल आज। देखे कितनी जान है तेरी इस कठपुतली में। कितनी नहीं, एक ही जान है। इसी से मैं और इसी में बसे मेरे प्राण हैं। कितनी नेक, कितनी मासूम। मासूम? अरे मासूम वो लोग हैं जो शिकार हुए अभी तक हंस रहे, मालूम है क्या? अरे क्या बिगाड़ा क्या था उन लोग ने तुम्हारा? बिगाड़ा तो मैंने भी नहीं था किसी का कुछ। मैं तो बस अपना कठपुतली का खेल दिखाना चाहता था। लेकर जाओ इन्हें यहाँ से। नहीं, एक हफ्ते हमें दीजिए बाहर, एक हफ्ते दीजिए श्रीमान, एक हफ्ते दे दीजिए मुझे, एक हफ्ते। ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने? मैं रोया, गिड़गिड़ाया, पर किसी की कुछ भी समझ में ना आया। वो तेरे हुनर को समझ नहीं पाए, इसीलिए तोड़ दिया तुझे अहंकार में। लेकिन मैं तुझे जोड़ूंगा अपने प्यार में। अब मैं तुझे बनाऊंगा बड़ा। फिर से जन्म हुआ है तेरा दूसरा। अब है तू पहले से भी बड़ा। तेरे इस दूसरे जन्म पे हम जश्न मनाएंगे। मैं मायूस हो गया था, लिया मैंने शराब का सहारा। चल चल मेरे भाई, तेरे जश्न मना। उस हादसे ने छीन ली मुझसे मेरी चाल, भर दिए कठपुतली में मेरे प्राण। शायद मेरा ये दुख मेरी कठपुतली भी ना देख पाई, इस जिल्लत को ये भी ना सह पाई कि उठ खड़ी हुई। और अब ना मैं इसे अपने हाथों से नहीं चलाता, ये तो मेरी सोच पे ही चल जाती है। मैं जो करना चाहता हूँ इसके जरिए कर देता हूँ। अब कोई नहीं कहता कि मैं हंसा नहीं पाता हूँ। अब मैं एक साथ बहुत लोगों को हंसाऊंगा, और कुछ भी शुरू होने से पहले सब कुछ खत्म कर जाऊंगा। ओ हेलो चाचा, ये सब बंद करने का तमाशा भी समझ में आया क्या? ये क्योंकि तुम्हारी बदले की जो आग है ना, इसमें तुम खुद जलने वाले हो। और ये बदले की आग अगर तुमने बंद नहीं की है तो हम लोग बंद करेंगे अभी फायर एक्सटिंग्विशर मार के। अच्छा तो ठीक है, तो रोक सको तो रोको अपनी हंसी। ए तेरी हंसी अरे उसको जाके पकड़ो, मुझे मत पकड़ो। अरे उसको बाद में पकड़ने हॉस्पिटल लेके चल। अरे उसको पकड़ने का था ना।
कैसी हालत है? सर कोई सुधार नहीं है, कभी सर अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहे। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे ऑफिसर? कब तक ठीक होगा? कैसे ठीक होगा? देखिए फिलहाल तो हम इनकी हंसी रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी टीम लगी हुई है इसमें। आप निश्चिंत रहिए, आपके ऑफिसर को कुछ नहीं होगा। लेकिन ठीक हो जाएगा, रिलैक्स। थैंक यू डॉक्टर। कवि, हे! अपनी अलग अलग बातों से लोगों को हंसाने वाला कवि आज अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा है। आज जिंदगी बहुत खफा है किसी एक जिंदा दिल से। लेकिन कवि, मैं जानता हूं कि तुम इतने बड़े जिंदा दिल हो कि हंसी के इस शैतान को तुम मात जरूर दोगे। सर हम इस मस्करे को छोड़ेंगे नहीं, गिरा के मारेंगे। क्या हालत है जिसने कभी सर? हाँ सर, कभी सर को इस तरह हंसी से तड़पता हुआ देखकर पल पल मर रहे हैं हम लोग। उसका वो हाल करूंगा ना कि जोश में आके होश खोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान जब भी जोश में आता है कुछ न कुछ गलत जरूर करता है। और ये जो मस्करा और ये जो कठपुतली है, ये दोनों दो अलग अलग शरीर है, लेकिन अपराधी एक। अपराधी है क्या मतलब? पहले की तरह ये मस्करा ही है जो इस कठपुतली को कंट्रोल कर रहा है, उसे नचा रहा है। लेकिन सर हम उस मस्करे और उसी कठपुतले के बीच की डोर को तोड़ेंगे कैसे? और हाँ सर, वो कह रहा था कि कल किसी एक जगह पर वो बहुत सारे लोगों को एक साथ हंसाने वाला है, और हंसाते ही कुछ ऐसा है जो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। ये बहुत सारे लोगों को हंसाकर जिस चीज को ये बंद करने वाला है ना, ये वही नया टेलीविजन शो है जो कल लॉन्च होने वाला है। तो सर फिर हम उसे रोकेंगे कैसे? बुराई की जो कठपुतली है, भले इसे चलाने वाला कोई भी क्यों ना हो, कठपुतली चलती और नाचती डोरी से, और कानून के हाथ इस डोरी को जरूर काट देंगे। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए शो के लॉन्च पे, जिसका नाम है हंसो हंसाओ लाइफ बनाओ। दोस्तों, हम आपको अपने शो की आज कुछ छोटी सी झलकियां दिखाएंगे, हमारे शो के होनहार प्रतियोगियों से मिलाएंगे। और दोस्तों, यकीन मानिए मेरा कि मनोरंजन और हंसी के साथ साथ वो आप लोगों के दिल को भी छू जाएंगे। तो पेश खिदमत में हाजिर है हमारी पहली जोड़ी, मशहूर शायर, कवि और उनकी इकलौती और नई नवेली पत्नी बुलबुल। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी पहली जोड़ी, कवि और बुलबुल का। बाबुल बाबुल तेरी बुलबुल तुझको पुकारे आजा। 4 महीने हो गए इस घर में, 4 महीने से बस एक ही सपने सुन रही हूँ, यहाँ ले जाऊंगा, वहां ले जाऊंगा, यहाँ घुमाऊंगा, वहां घुमाऊंगा। इस घूमने फिरने के चक्कर में शक्कर तो छोड़ो, इस घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा। दाना भी छोड़ो, उस अनाज को जो चूहे खाते थे ना, वो चूहे तक नहीं बचे, सब चले गए पड़ोस में। कम से कम वो चूहे रहते थे तो मेरा मन लगा रहता था। अब तो दम घुटता है इस घर में, सफोकेशन हूं ना। बाबुल बाबुल तेरी बुलबुल तुझको पुकारे आजा। आके मेरे हाथों से खर्चा यूं ही करा जा। क्या कह रही हो भगवान? अगर अपने बाप के यहाँ से दुआओं के साथ साथ कुछ और भी लेके आती तो मैं
कवि का प्यार और पगार दोनों मिलता। बड़े आए मुझे पगार देने वाले। खुद तो 2 महीने से पगार मिली नहीं तुम्हें, मुझे प्यार और पगार देंगे। शादी से पहले इतने बड़े बड़े वायदे किए इन्होंने मेरे पिताजी से। आपकी बेटी ऐश करेगी, कैश पे रहेगी, कैश पे। कैश तो छोड़ो, कैद हो गई इस घर में। सुनो, जाओ पहले उस पंडित को पकड़ो जिसने फेरे के समय मेरे हाथों पे ये लिख दिया। ये भाग्यवान, क्या है ना कि पंडित का क्या है, उसने तो पैसे लिए और शादी करवा दी। प्यार तो हम दोनों के बीच में है। हाँ, पंडित का क्या है, पंडित से थोड़ा शादी करनी है हमें। और देखो ना यार, मैंने अपनी किडनी बेच के तुम्हें कुछ दिलाया है, तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेके आया हूँ मैं। तुमने कितनी बेच दी? हाँ, सच्ची? हाँ, क्या लाए? किडनी। नहीं, गिफ्ट में क्या लाए? दर्द। नहीं, मेरे लिए क्या लाए? बताओ ना जानू। दिखाओ। मैं। I love you. I love you too, जानेमन। अच्छा। किडनी। नहीं, वो दूसरी है ना। सर मुझे कवि सर की बहुत चिंता हो रही है। सर उनका हंस के बुरा हाल हो गया है। बस भगवान से यही दुआ है कि डॉक्टर्स की टीम कवि सर की बीमारी का कोई तूल ढूंढ ले। तुम कवि की चिंता मत करो, बहुत ही होनहार और लायक ऑफिसर है, उसे कुछ नहीं होगा। जिंदगी की अपनी जंग वो लड़ ही लेगा। हंसी के इस दानव को अपने दर्द और पीड़ा से लड़कर उसे मुस्कुराहट में बदल ही देगा। तो ऐसे करो, जाके अपना अगला अनाउंसमेंट करो। जाओ। मुझे शर्म आती है। अरे जानेमन। सर कैसी की परफॉर्मेंस मैंने हमने? अच्छी है, मियां बीवी तो लगी रहे। दोस्तों, मैंने कहा था ना आप लोगों से कि हमारे प्रतियोगी मनोरंजन और हंसी के साथ साथ आप लोगों के दिलों को भी छू लेंगे। ये तो बस शुरुआत है, आप लोग आगे देखिए होता है क्या। और अब बारी है हमारे अगले प्रतियोगी की। दोस्तों, आपको उसके बारे में क्या बताऊं। दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं जिन्हें लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाने की कला आती है। एक तो आप सब लोग जानते हैं, भाई, बीवी, और दूसरा कठपुतली चलाने वाला ये मस्करा। और आज ये मस्करा सारी दुनिया को हंसी का सही मतलब बताएगा, आप लोगों को खूब हंसाएगा। रुक जाओ मस्करा, मैं जानता हूं कि तुम यहीं कहीं हो। बहुत फैला लिया तुमने अपने हंसी का ये जाल इस कठपुतली के जरिए। चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। नहीं रोक सकता मुझे कोई, अपनी खोई हुई शान वापस लानी है। इस मस्करे की ताकत इस दुनिया को बतानी है। हंस के तड़पेंगे लोग, जिंदा छोड़ रहा हूँ, इस मस्करे की मेहरबानी है। अरे मेहरबानी तो हमने तुझ पे की है कि तुझसे बात करने की कोशिश की, जैसे कि ऑफिसर कवि ने किया था। अगर मैं कवि की जगह होता ना तो तुझसे बात करने से पहले ही तुझे निपटा देता। मुझे निपटाओगे? इस मस्करा को निपटाओगे? चलो ये भी कोशिश करके देख लो, क्योंकि मैं अपना काम करके ही जाऊंगा। इन सबको सबक सिखा के ही रहूंगा। इन्होंने मेरे दोस्त को तोड़ा है, इन सबको खूब हंसाऊंगा और इस शो को बंद कर जाऊंगा। रुक जाओ। ये मस्करा की बनाई हुई कठपुतली है, इसे वो चलाता है, पर हूँ तो कठपुतली ही ना। मुझ पे तुम्हारी गोलियों का असर नहीं होगा, पर मेरी इस हंसी के धमाके का असर तुम लोगों पे जरूर होगा। रोक सकते हो तो रोक लो अपनी
हंसी। कोई नहीं कहेगा कि ये मस्करा हंसा नहीं पाया। कोई नहीं कहेगा कि ये मस्करा हंसा नहीं पाया। कोई नहीं कहेगा। ए भाई चालू कर जल्दी, इधर ढूंढन मेरे सबको एक एक करके। ये हंसी के दौरे से ना माइक उधर सर की तरह बहुत तकलीफ होती है। सर को लगा इधर। सर उठो। हाँ सर, कभी कभी उठो सर, प्लीज उठो। आओ एक मिनट सर, आराम से। कभी मेरे कपड़े उतार रहे हैं। अरे नहीं सर, मैं आपको सर आराम से सर। मेरे कपड़े उतार रहे हैं। दिया सर सर संभालो सर। सर दे भाई, इन लोग को दे इन लोग दोनों को दे। सर ठीक है ना? हाँ? मुस्कुरा, वो उस तरफ भाग गया कभी। ये भाई सबको देना, इधर ढूंढन पे देना। सर वो देखो। रुक। तुम दोनों को तो मैं हंसाया था। अबे वो छिलके, तेरे हंसाने में ना फंसाने वाली बात नहीं थी, इसके लिए हम लोग निकल के आ गए। अच्छा तो ये बात है। चलो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं तो मुस्कुरा की कठपुतली हूँ। नहीं लगा, 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 नहीं लगा। कभी सर एक और। ओके सर, गुड लक, गुड लक। और ये बैड लक। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। रुक जा। तेरी कठपुतलियों पे तो हमारी गोलियों का असर नहीं हो रहा, तुझ पे तो होगा। अगर अभी इसी वक्त इस कठपुतली को नहीं रोका ना, तो गोली मारकर इतने छेद करूंगा कि तू कठपुतली बन जाएगा। कठपुतली का ये जो खेल होता है ना, इस खेल में डोरी चलाने वाले के हाथ में होती है, और जब वो हाथ गुनाह और जुर्म के काले दस्ताने पहन लेता है, तब वो कलाकारी से कलंकारी पे उतर आता है। और कानून जुर्म और गुनाह के इस काले दस्तानों को फाड़ के उन्हीं हाथों में हथकड़ियां पहना देता है। ले जाओ उसे। चोरों को हम पकड़ेंगे, जुल्म को मिटाएंगे, भी है हम शपथ, हम है सुपर